नमस्कार किसान भाइयों। डेली फार्मिंग यूट्यूब चैनल में मैं नीलेश मूलिया आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आप सब जानते हैं पिछले 20-25 दिनों से मॉनसून की सीज़न की शुरुआत हो चुकी है और काफ़ी सारे स्टेट में बहुत अच्छी बारिश भी हो चुकी है। किसान भाइयों, हमारे यहाँ हमारी चैनल का एक उद्देश्य है, ध्येय है कि किसान सुखी है तभी सभी लोग सुखी हो पाएंगे। इस सूत्र के साथ हमें काम करना है। अभी हम बात करेंगे कि किसान जो है कितना महत्वपूर्ण जो है देश के लिए। एक हम बात करें तो हमारा सूत्र है ना, किसान और जवान, जय जवान जय किसान। तो इस सूत्र को सार्थक हम करने वाले हैं। आप सभी किसान भाइयों जो प्राकृतिक खेती करते हैं और नहीं भी करते, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाले है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे। हम सभी जानते हैं कि काफ़ी कुछ सालों से प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, एसपीएनएफ खेती या आप जो भी आपके विस्तार में जो बोलते हैं उसमें उसकी तरफ किसान भाइयों की जो जाने की प्रक्रिया है वो धीमे धीमे बढ़ती जा रही है। क्योंकि ये जो केमिकल, रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड, दवाई है, इनकी वजह से हमारी ज़मीन जो है वो बंजर बनती जा रही है। ज़मीन की जो उपज क्षमता है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है और ये बड़ा ही गंभीर जो मामला है वो हमारे सामने आया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी, उन्होंने भी प्राकृतिक खेती तरफ किसान भाइयों को लाने के लिए काफ़ी सारे प्रयास उनके जारी है। आप सभी हम देख सकते हैं, जो हमारा सौभाग्य है। अब हम आज बात करेंगे कि एक किसान जो है वो सभी के लिए एक डॉक्टर के समान है। एक डॉक्टर और एक किसान, उसमें कोई अंतर नहीं है। आप सभी जानते हैं, WHO का रिपोर्ट भी आ चुके हैं, आप सब न्यूज़ भी देखते होंगे कि इस समय हमारे देश में कैंसर की और हार्ट अटैक की जो समस्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो कम उम्र के लोग हैं उनमें भी हम देखते हैं कि उन्हें भी हार्ट अटैक आ जाता है। वो खेलते हुए कुछ काम कर रहे होते हैं, फिर भी उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। इतनी छोटी उम्र में ये सब दिक्कत हमारे देश में अभी देखने को मिल रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अ, हम आगे हमारे तरफ से क्या कोशिश कर सकते हैं? किसान जो चाहे तो क्या कर सकता है, अपने परिवार के लिए क्या कर सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। किसान भाइयों, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, पहले मैं बात करूँगा सिर्फ आपके परिवार की। अगर आपका परिवार खुश है तभी बाकी परिवार खुश हो पाएंगे। आप अपने खेत में जो रासायनिक पेस्टिसाइड, दवाइयाँ, खाद आदि इत्यादि डालते हैं, उसके वजह से ज़मीन तो बंजर होती है। उसके अलावा उसकी उत्पादन क्षमता में भी आप कटौती देख सकते हैं। तो हम अपने परिवार के लिए चाहे तो पहले थोड़े से शुरुआत कीजिए, प्राकृतिक खेती की शुरुआत कीजिए, जिससे आप अपने परिवार को एक हेल्थी अच्छा खाना दे सकें। अगर आप अपने परिवार के लिए ये नहीं कर सकेंगे तो फिर आगे क्या बात करना। हम शुरुआत करेंगे जो जीवामृत है, हमारे घर में अगर गाय होंगी तो मैं अवश्य आपको बता सकता हूँ कि अगर आपके घर में गाय है तो आपकी खेती का आधा खर्चा वैसे ही कम हो जाता है। गाय है तो उसका गौमूत्र, उसका खाद, और आप उसका सिर्फ इस्तेमाल करके देखिए, खेत में उसको डाल कर देखिए कि कितना आपको फ़ायदा मिलता है। जितना पेस्टिसाइड इत्यादि दवाइयाँ नहीं दे पाती, उससे ज़्यादा उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा और आप अपने परिवार को हेल्थी खाना दे सकेंगे। अगर आप ज़्यादा बड़ी ज़मीन है तो थोड़े से शुरुआत कीजिए, अपने परिवार के लिए शुरुआत कीजिए। बड़ी बात अब बाद में सोचिएगा, लेकिन पहले थोड़े से शुरुआत कीजिए जिससे आपकी फैमिली को अच्छा खाना मिल सके। आप सभी जानते हैं कि हम जो अनाज उगाते हैं वही सारे स्टेट में जाता है, सारे लोगों को वही मिलने वाला है जो हम बोते हैं और वो उगाते हैं। क्योंकि उसमें हम जो डालेंगे, जो जहर डालेंगे, वो दूसरों को मिलेगा। इसलिए किसान ही डॉक्टर है। मैंने पहले बोला ना, किसान ही अपने आप डॉक्टर है। डॉक्टर और किसान में कोई अंतर नहीं है, समझ लीजिए। किसान हमारे राज्यपाल श्री ने भी कहा है कि आप फैमिली डॉक्टर के बजाय फैमिली किसान रख लीजिए, जिसकी वजह से आपकी फैमिली में बीमारियां तो ज़्यादातर वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर किसान जो अच्छा
उत्पादन देगा, आपको अच्छा खाना देगा, अच्छी सब्जियां देगा, अच्छे अनाज देगा, तो जो है वो काफ़ी सारी बीमारियां काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। कई किसान भाइयों का यहाँ ये भी सवाल आता होगा कि प्राकृतिक खेती कैसे करें, ये सब माथा पिंजर कौन करे, इसमें खर्चा भी, इसमें मेहनत कौन करे, इसमें दवाइयाँ नहीं मिलती, इसमें रिजल्ट नहीं मिलता, इसमें उत्पादन कम होता है। ये ज़्यादातर किसान भाइयों का सवाल रहेगा। लेकिन आगे जब वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम प्रूव करके दिखाएंगे कि प्राकृतिक खेती जो किसान शुरुआत से ही कर रहे हैं उनको उत्पादन में भी कोई कमी नहीं आई है, उत्पादन का रेशियो धीरे धीरे बढ़ता भी गया है, उनका खर्चा सामने काफ़ी हद तक 80-90% तक घट भी चुका है, वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सारे किसान भाइयों को मेरी पहले यही विनती रहेगी कि आप सब ज़्यादातर जो किसान भाइयों है वो प्राकृतिक खेती तरफ मुड़े। उसमें कोई गाइडेंस चाहिए तो हमारी टीम आपके लिए तत्पर है, हम आपकी मदद करेंगे। सिर्फ यही नहीं है कि आपके पास जो ज़्यादा बड़ी ज़मीनें हैं तो तब उसमें प्राकृतिक खेती नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। आज मल्टीनेशनल कंपनियां भी जो है वो प्राकृतिक दवाइयाँ, ऑर्गेनिक दवाइयाँ बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि आगे का जो स्टेप, जो ज़माना है वो प्राकृतिक खेती का ही है। अगर वो बदल सकते हैं तो हम क्यों नहीं बदल सकते। आप सभी जानते हैं जब रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड दवाइयाँ मार्केट में आई थी तब कोई भी किसान लेने को राजी नहीं था। क्यों बताइए? आप सभी को पता है वो हमारी ज़मीन, हमारी माँ, धरती माँ के लिए उतना ही नुकसान करती थी। तो आज हम समझने को क्यों तैयार नहीं है, क्यों उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज अब हम किसी किसान को प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो मुंह मोड़ लेते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? समझदार खेडूत है वो हमारी बात सुनता है, क्यों? उनको पता है कि ये सब करने में ही भलाई है। तो हम भी क्यों न उनकी सुने, क्यों हम खुद बदल नहीं सकते। तो किसान भाई मेरी तो सिर्फ आपसे विनती है कि आप चाहे तो ज़्यादातर प्राकृतिक खेती की तरफ धीरे धीरे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप तुरंत उसमें आ जाइए, आप धीरे धीरे शुरुआत तो कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि आपका खर्च कितना कम हुआ है, आप कितने उसमें उत्पादन क्षमता में कितना फ़र्क आया, वो आपको धीरे धीरे मालूम लगने लगेगा और आपको भी उसमें नया रास्ते मिलते जाएंगे। हम आगे हमारे कृषि तज्ञ है उनसे भी बात करेंगे। हम सिर्फ खेती के बारे में नहीं, पशुपालन के बारे में भी बात करेंगे, खेती के बारे में बात करेंगे, खेती में किस तरह से खर्चा कम किया जाए इसके बारे में भी बात करेंगे। और कोठासूस के द्वारा हमारे कई सारे किसान वो नए नए यंत्र बनाते हैं, उनको भी देखेंगे और उनकी लागत कितनी आती है, कॉस्टिंग क्या है, सारा कुछ हम आगे वाले वीडियो में हम धीरे धीरे हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास हम करेंगे। किसान भाइयों, मेरा आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि किसान भाई जो है वो सारे लोगों के हमारे लोगों के लिए डॉक्टर का काम कर सकता है। वो अच्छा अनाज, प्राकृतिक सब्जियां, अनाज उगाएगा तो वो ये सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। कई सारे किसान प्राकृतिक उत्पादक बना के, हमारे विस्तारों में हमने ऐसा भी देखा है कि प्राकृतिक उत्पादन बना के उसका लैब टेस्टिंग करा के, रिपोर्ट करा के, खुद की पैकिंग करके मार्केट में उसका मनचाहा भाव भी ले रहे हैं। ऐसे किसानों को भी हम दिखाएंगे। मैं आप को सिर्फ बातें नहीं करूंगा, हम जब वीडियो लाएंगे तब उनकी भी बात करेंगे, जिससे आपको भी पता चले कि आगे क्या करना चाहिए, जिससे हमारी खेती में परिवर्तन आए, हम भी प्राकृतिक खेती कैसे करें, उसका उत्पादन हम मार्केट में अपने नाम, अपने ब्रांड के, अपने नाम के अपनी ब्रांड बनाकर कैसे बेच सकते हैं वो भी हम बताएंगे। ठीक है। तो खेडूत मित्रों, आपने किसान भाइयों जो आपने देखा है अभी कि हम कैसे प्राकृतिक खेती करें और इसमें लागत कैसे कम करें, उसकी तो बात हम आगे करेंगे ही। लेकिन ज़्यादातर विस्तारों में हम देखें एरिया में तो किसान भाइयों को ज़्यादातर जो है ना वो जैसे बोलते हैं, एक किसान जो करता है वही दूसरा किसान करता है। ऐसा हम ज़्यादातर देखते हैं कि बाजू नज़दीकी खेत वाला जो किसान कौन सी दवाई लगा रहा है, पेस्टिसाइड का स्प्रे कर रहा है, तो हम भी लग जाते हैं। पर लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। आपकी ज़मीन, आपके खेत में क्या किसकी आवश्यकता है उसके अनुसार दवाई और खाद का जो है उपयोग करें। और आगे
मैं इतना बड़ा कृषि तज्ञ तो नहीं हूँ, लेकिन हम ऐसे ऐसे तज्ञों को मिलने वाले हैं जो खेती में सबसे आगे है। उनका बचपन से लेकर आज तक का एक्सपीरियंस हमसे भी ज़्यादा है। उनसे हम मिलेंगे। आप मेरी बात मत सुनना, सिर्फ उनकी सुनना। वो आपका फार्मर लीडर बनेगा। हम उनको फार्मर लीडर बोलते हैं। जो हमारे वीडियो में किसान आता है वो एक आपके लिए लीडर का काम करेगा। वो लीडर है, मैं नहीं हूँ। वो अच्छा आपको माहिती गाइडेंस देगा। आप को चाहे अच्छा लगे तो उसका आपके खेती में अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। उससे आपको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपकी उत्पादन क्षमता खेत की जो है उसमें उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और खर्चा घटेगा। इसमें भी हम आपको मदद करेंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल डेली फार्मिंग में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।